नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज की कड़ी अनुपमा की ठीक ठाक ही रही और बहुत सारे रिव्यूज आपके आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज आए हैं और मैं तो अपना रिव्यू दे ही चुकी हूं आज के दिन का, मगर आपकी बारी है। तो आपके रिव्यूज की बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, वही कल का ये था। और अनुज ने जो बात अनुपमा को बोली वो गलत लगी, क्योंकि अनुज ने भी अनुपमा से बहुत सी बातें छुपाई और अनुज तो बताना भी नहीं चाहता था। वो तो बाद में जब समय आया और बहुत जब ये सब नाटक हुआ माया का, माया ने पहले किस किया वो भी अनुज ने नहीं बताया। हाँ, झगड़े हुए वो भी नहीं बताया। उसके बाद वो माया के पास रहने गया और माया ने तमाशे करे, माया की तबीयत खराब हुई, वो सब नहीं बताया। उसके बाद सबसे पहले तो अनुज छुपाने लगा, तो अनुपमा ने तो छुपाया नहीं। मैं नहीं कहूँगी कि उसने छुपाया, गलत, हाँ उसने गलत किया कि उसने पहले बता देना चाहिए था। पर आगे वाला व्यक्ति तुम्हारे ऊपर विश्वास करके बोलता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, चाहे वो एक हस्बैंड हो या दोस्त हो, कोई भी हो। काव्या ने भी वही बात बोली थी और वनराज ने भी बोला था, फिर भी वो अनुपमा अनुज को बताना चाहती थी। जब वनराज अनुपमा को मिलने आया और अनुज ने पूछा तो उसने बोला था कि मैं आपको बताना चाहती हूँ पर बता नहीं सकती। मतलब अनुपमा के दिल में तो कोई खोट नहीं थी, पर आज अनुज ने जो बात बोली वो गलत बोली। वो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि शुरुआत तो उसी ने की। वो तो कोई छुपाना नहीं चाहती। आज हॉस्पिटल में भी वो बताना ही चाहती थी। इतने में समर और तोशु आ गए, नहीं तो वो बता ही देती। जो ये है, और है ना, जो भी हो, वनराज और क्या कहते हैं, अनुपमा और अनुज में झगड़े नहीं देखना, ना ही कोई गलत फहमी देखना है। एक सच्चा दोस्त और एक पति पत्नी अगर दोस्त बन के रहते हैं तो आपस में हर बात में, ये बात अनुपमा के लिए नहीं अनुज के लिए भी बोलूँगी, कि दोनों ने एक दूसरे को अपनी दिल की बात बतानी चाहिए। जब तुम सब बातें करते हो तो ये करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके करना चाहिए। सब पहल तो अनुज ने ही की बातें छुपाने की। अनुपमा तो छुपाना नहीं चाहती थी, वो बार बार बोलना चाहती थी और वो बोली देती, पर आगे वाले ने विश्वास करके बोला है तो उसके भी इसका कोई मान होगा ना। ये तो गलत मतलब आज अनुज ने गलत बोला। इस तरह से ना बोलना चाहिए, ना अनुपमा ने समझ लेना चाहिए। अनुपमा ने अब शाह हाउस से थोड़ी दूरी बना लेना चाहिए। वैसे तो बहुत कुछ बना ली है, पर फिर भी वो लोग बुलाते रहते और ये करते रहते तो जाती रहती है। कुछ तो ये करना चाहिए। और है ना, बहुत ज़्यादा अब है ना, वही 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 सब देख के है ना जी एकता गया। कुछ अच्छा दिखाओ कि इन लोगों के इसमें ये दोनों एक दूसरे की दुनिया की समस्या ही सुलझाने में लगे रहते। अरे अपने लिए तो कुछ समय निकालो, अपने लिए तो कुछ छोटी अनु के बारे में, इन दोनों के बारे में कुछ अच्छा तो बताओ। क्या कहते, परेशान हो गए हैं बिल्कुल। थैंक यू अंजू मैम और मेरी सारी सहेलियों को गुड आफ्टरनून, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी नमस्ते। रक्षाबंधन की सभी बहनों को शुभ इच्छा। थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। बस एक ही बात है जो आपके ऑडियो में मैं बात करना चाहूंगी कि आपने कहा शुरू में कि अनुज उस बात को बताना ही नहीं चाहता था अनुपमा को। वही आप शायद किस वाली बात की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि जितना मैंने देखा है कि अनुज बताना चाहता था, मगर हर बात का इफेक्ट जो होता है ना वो अलग होता है। यहाँ पे जो अनुपमा की बात थी वो अनुपमा की नहीं थी, वो वनराज और काव्या की बात थी। यहाँ जो अनुज नहीं बता पा रहा था, बताना चाहता था वो। कई हमने सीन्स देखे हैं जिसमें अनुज का मन करता था, मगर उसका कहीं ना कहीं वो बात बड़ी होती है जब आप अपनी वाइफ को ये कहते हो कि आपको किसी और औरत ने किस कर लिया है, तो ये बात बड़ी होती है, जल्दी जल्दी जुबान पे नहीं आती। तो वो वाला सफर अनुज का वहां पे दिखाया गया था, जितना मुझे याद है, जितना मैंने देखा है। बाकी तो आपने अपने हिसाब से जो भी कहा है वो आपने कहा है, आपने वही फील किया है। तो थैंक यू सो मच। मुझे इसी बात पे कहना था कि ऐसा नहीं है कि अनुज बताना नहीं चाहता था, अनुज बताना चाहता था मगर बता नहीं पाया। जैसे अनुपमा भी बताना चाहती थी और हर बार कोई ना कोई ऐसा हो गया कि अनुपमा नहीं बता पाई और अल्टीमेटली वनराज के मुंह से ही ये सच अनुज तक पहुंचा।
तो ऐसा नहीं है कि बताना नहीं चाहते थे, ये नहीं है। तो थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार। आज का एपिसोड देखा तो आज का एपिसोड भी ठीक ठाक था, मतलब कुछ चीज़ें मैं मुझे अच्छी लगी, कुछ नहीं। तो जैसे आज हमने देखा कि अनुज को सच पता चल चुका है, उसने वो बातें सुन ली है। एंड मान का वो कॉन्वर्जेशन कार में, मतलब अनुज का तो हमें पता ही है, वो इस चीज़ों को ज़्यादा वो मायने नहीं देता, कि वो एक समझता है, एक मजबूरी या फिर वॉटेवर जो भी है वो समझ लेता है ना। उसने वो हल्के में ले ली बात कि जाने दो, ठीक है, कोई बात नहीं करके। एंड अनुपमा का वो गिल्टी फील करना। बट हाँ, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी हो। झूठ मतलब क्यों ही छुपाना, मतलब इससे आई नो कि मान के रिश्ते में ऐसे कुछ आज सच बदलाव होगा नहीं, बट ये मामला मतलब अनुपमा के एक्स हस्बैंड की बात अगर तुम छुपा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग वे में भी लिया जा सकता था, कि अगर यहाँ पे अनुज है, इसके लिए अनुज की जगह कोई और होता तो शायद वो गलत तरीके से ले सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब आई एक्सपेक्ट कि ट्रांसपेरेंसी हो रिलेशनशिप में। तो जैसे अनुज ने भी वो माया का जो वो किस वाली बात वो मैं भी चाहती थी अनुज खुद वो डिस्क्लोज़ करे, वो बात बताए, वो बताने की कोशिश कर रहा था, बट वो कुछ ना कुछ तरीके वो नहीं हो पाया। एंड फिर वो महाशिवरात्रि के दिन ऐसे सबके सामने बाहर आना, तो वो अच्छा नहीं था। एंड वैसे अभी यहाँ पे भी अगर अनुज को बात पता चलती है, कहीं और से बात पता चलती, तो सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। एंड हमने देखा है मान के बीच में ये सब होते हुए, बातें छिपाने की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है। तो आई होप आगे जाके ये वापस रिपीटेशन ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक है इनके ये रिश्ते में, कि एक बात छुपाओ फिर उसके ऊपर कवर अप करने दूसरा, तो ये अच्छा नहीं है। तो आई होप ये आगे जाके ये सिचुएशन वापस ना आए एंड और ट्रांसपेरेंसी हो इनके रिलेशनशिप में। एंड बात तो वापस अपने ओल्ड फॉर्म में आ चुकी है। एंड अभी बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही कर रही है डिम्पी पे, मतलब और डिम्पी का मतलब हमने देखा है वो बदतमीज़ी है, वो बदतमीज़ है। एंड बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा उसने लेवल्स क्रॉस किए हैं। बट इसमें मैं सिर्फ डिम्पी को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि बाघ इंस्टिगेट करती है चीज़ों को। समर और डिम्पी की शादी से पहले, जब से डिम्पी का वो सब वो अब्यूज़ वाला वो सब मैटर हो गया, उसके बाद से बा हमेशा डिम्पी को एक अलग ही नज़रिए से देखती आई है। हमेशा टॉन्ट मारना, कुछ ना कुछ चीज़ें बोलना, तो डिम्पी पे उसने पॉट शॉट्स लिए हैं हमेशा से। एंड अब तो और ज़्यादा ही वो बोल रहे ना, एक चांस मिला तो अभी ज़्यादा ही वो करेंगी। तो अभी बा को भी समझना चाहिए कि एक हद तक बात होनी चाहिए। बड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप बोलो। तो अभी ये रोकना ज़रूरी है। अभी बाघ को अभी इस पॉइंट पे रोकना ज़रूरी है। जैसे हम प्रीकैप में देख रहे कि अनुपमा अभी उस बाघ को मतलब समझाने की कोशिश कर रही है कि अभी नहीं, गलत है तो गलत है। तो देखते हैं अभी कैसे ये होगा, क्योंकि बा अभी अगर ये काव्या का सच अगर बाहर आ गया तो बा तो अलग लेवल पर रिएक्ट करेगी। एंड कहीं ना कहीं वो अनुपमा को भी इस बीच में ड्रैग करेगी, क्योंकि अनुपमा ही जानती थी ये बात को। तो वापस उस पर ब्लेम गेम आए। फिर अभी आज जैसे हमने अनुपमा एंड वनराज का एक कॉन्वर्जेशन देखा, अनुपमा मतलब एक तरीके से वनराज को कन्विंस कर रही थी कि मतलब आपके इसमें आपके दिल में वो बच्चे के लिए फीलिंग्स आ रही है, पिता वाली फीलिंग्स जग रही है। तो ये सच्ची बोलूँ, मतलब पता नहीं कितने लोग मुझसे अग्री करेंगे या नहीं, आप अग्री करेंगे कि नहीं, बट दिस इज़ वेयर यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात काव्या एंड वनराज के बीच में है। तो वनराज के ऊपर वो डिसीजन होना चाहिए कि उससे एक्सेप्ट करना है उस बच्चे को या नहीं करना है। तीसरा आके तुम उसको अपना एडवाइस दो, उसको मतलब बहला फुसला के कुछ भी, मतलब तुम उसको एक बोलो कि भाई एक्सेप्ट करो, ये करो, बट वो दिल से वो चीज़ आनी चाहिए ना। तुम फोर्सफुली या फिर तुम अपना एक प्रेशराइज जैसे तुम उसको करोगे, एंड फिर कल को अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, बट जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा, जब वो सामने खेलेगा, ये कर, तो कहीं ना कहीं वो एक वनराज के दिमाग में वो ये आएगा कि वो अनिरुद्ध का बच्चा है। एंड वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पहुंच सकता है जहाँ पे आगे जाके मैटर और बिगड़ सकती है। तो वो आगे इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जाना ही क्यों, उसको फोर्स ही क्यों करना कि तुम बच्चे को अपनाओ, ये करो। अभी अगर वो नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, उसको नहीं, तो उसको छोड़ दो, उसको मत फोर्स करो। काव्या संभाल लेगी, काव्या
और डेफिनेटली हर्ट होगी वो, बच्चे के लिए भी थोड़ा ये होगा, बट इवेंचुअली मतलब वो बच्चे, एंड इट विल बी एन अनफेयर रिलेशनशिप बिटवीन दैट चाइल्ड एंड वनराज। तो वो नहीं होना चाहिए। कल को अगर अनिरुद्ध अगर उठ के आ गया एंड उसने बोला कि मैं पिता हूँ, बायोलॉजिकल फादर हूँ उसका, तो मेरा हक है उस पर, तब अनुपमा क्या करेगी? अभी मैं एक सिचुएशन से सोच रही हूँ, अगर हुआ नहीं होगा वो बात की बात है, वो सीरियल में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, बट मान लीजिए कल को अपना अनिरुद्ध आ गया और उसने बोला कि नहीं मेरा हक है अभी उस बच्चे पे, तो क्या अनुपमा वनराज को कहेगी कि नहीं बायोलॉजिकल फादर का ज़्यादा हक है उस पे, तो आप अभी हट जाओ इसके भी आप मतलब वॉट एवर, जैसे माया के टाइम पे हुआ, माया बायोलॉजिकल मदर थी तो माया उसके राइट्स को ज़्यादा अहमियत दी अनुज ऐसा बाप को मतलब उसने देखा ही नहीं, उसने तो अभी हम जब ये कंपेयर करते हैं ना दो चीज़ें, जैसे आज अनुपमा वनराज को पिता के ऊपर जैसे वो एक अपना बोलते हैं ना, जैसे एक वो ज्ञान के मोती उनके शब्दों में अगर बोले तो वो बता रही थी पिता का ये पिता का वो, तो फिर अनुज एंड छोटी के टाइम पे अनुज को एज अ पिता वो फीलिंग्स क्यों नहीं तुमने उसको एक इम्पोर्टेंस दी? तब तो तुम्हें माया माँ है, उसकी सगी माँ है, तो उसका हक है, तब तुम माया माया कर रही थी। अगर अब अनिरुद्ध आएगा तो क्या तुम अनिरुद्ध करोगे? क्या तुम वही चीज़ें तुम वनराज को बोलोगे कि नहीं उसका बायोलॉजिकल फादर है तो उसका हक है? तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पढ़ना ही क्यों है? इससे बेटर, इसीलिए अनुपमा को ये सीखना होगा कि अपनी ये स्पेशली ये एक्स फैमिली के इसमें कहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। तुम में बोलते ना एक एम्पैथी है तुम्हारे इसमें, तुम्हें चीज़ें लगती है बुरी लगती है, तुम माफ़ कर देते हो। अनुज एंड अनुपमा इस मामले में सेम है कि वो एक मतलब माफ़ कर देते हैं एंड बुरी लगती है उनको चीज़ें, दूसरों के लिए वो एक एम्पैथाइज करते हैं, बट वहाँ पे भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। एंड मैं ये सिर्फ अनुपमा के लिए नहीं, अनुज के लिए भी लागू होती है कि एक हद तक तुम अपनी सिंपैथी एम्पैथी दिखाओ, बट बार बार तुम अगर वह करते जाओगे तो वो सही नहीं है। एंड यहाँ पे अभी अनुपमा ने समझनी चाहिए कि मेरी एक हद कहाँ तक है, बाउंड्री कहाँ तक है, एंड यहाँ पे उसका लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जब उसे उन्हें पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगी, वो अभी बात की बात है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है अनुपमा को ड्रैग करेंगी इस मैटर में, एंड अनुपमा को शायद बहुत भला बुरा भी सुना सकती है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड अभी मालती देवी का आज जैसे हमने देखा मालती देवी आई है सामने, तो वो भी एक अलग जोन में है, मतलब वो सब शायद ऐसे लग रहा है कि वो पहचान नहीं पा रही है ये। तो एंड वो अनुपमा नकुल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो नकुल भी कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब आज मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा है, तो ऐसी एक बात सामने आई कि नकुल ने प्रॉपर्टी एंड ये सब हड़प लिया है गुरुकुल और ये सब मालती देवी का, एंड अभी मालती देवी को रास्ते पे लाके फेंक दिया, जैसे मतलब एक ऐसा आर्टिकल आया है। तो नकुल इस सब के पीछे है, एंड इसके लिए शायद आज हम जैसे एक देख रहे थे कि अनुपमा ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट वो कांटेक्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये बात शायद सच हो सकती है आगे। एंड जैसे फिर इस मामले में फिर अनुज का सामने आना एंड एज अ बेटा, मालती देवी का बेटा ये रिवील होना, तो ये कहीं ना कहीं अभी ये कड़ी मुझे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर मालती देवी का सब हड़प लिया है तो मालती देवी का अभी पूरा बैकग्राउंड निकलेगा, क्या क्या प्रॉपर्टी है, अगर ये सब तो बैकग्राउंड चेक होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात रिवील हो ही जाएगी कि अनुज मालती देवी का बेटा है। एंड अगर आपको याद होगा जब समर डिम्पी की शादी में मालती देवी कपाड़िया हाउस में एंटर हुई थी, तब वो एक कील वाला जो सीन था उनका एंट्री शॉट, जहाँ पे मालती देवी कील पे अपना पाँव रख रही थी और अनुज ने अपना हाथ रखा, तो वो जो सीन एक था मतलब एक इंडिकेशन था जैसे मालती देवी को अनुज ने बचा लिया हो हाथ रख के। एंड फिर लेटर एक सीन था जहाँ पे बेडरूम में अनुपमा वो जो उत्तराधिकारी का जो ब्रोच लगा रही थी एंड वो गिर गया, एंड वो गिरने से बचाता है अनुज, वो हाथ में पकड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये अभी सीन प्ले आउट हो सकता है, जैसे अनुज अभी अगर बेटा है मालती देवी का, तो वो मालती देवी का जो खोया हुआ है वो वापस लाने में मदद करेगा, तो वो मालती देवी को चोट पहुंचाने से बचाएगा, तो वो एक सीन बन सकता है। एंड जब मालती देवी को सब कुछ उसका मिल जाए वो गुरुकुल वापस,
तो मालती देवी कहीं ना कहीं वापस उत्तराधिकारी अनुपमा को बनाएगी एंड वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है। तो ये दोनों सीन्स अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन में परफेक्ट फिट होता है, हो सकती है। तो लेट्स सी, अभी ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्पेशली मालती देवी वाला ट्राई। तो देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि लकीर अनुपमा को खींचनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आपने कहा है कि अनुपमा उसको फोर्स कर रही है कि बच्चा तुम्हारा है, ये बात कह रही है, इसको अपनाओ, ऐसा कह रही है, मुझे नहीं लगा ऐसा वो फोर्स कर रही है। फोर्स जैसी वर्ड मुझे नहीं लगा इस पूरे कन्वर्सेशन में। उसने सिर्फ ये कहा कि आपने आज हमारा शब्द यूज किया। अनुपमा ने नहीं कहा कि हमारा शब्द यूज करो। वनराज के मुंह से निकला ही हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं, ऐसा ही कुछ उसने बोला। अनुपमा ने सिर्फ उस शब्द को हाईलाइट किया, साथ में ये भी कहा कि मैं आपको अच्छे से जानती हूं। मतलब कहने का कि वो जो भी रिश्ता इनका रहा है 25 साल में, उसमें इतना तो समझ में आ जाता है कि दूसरा इंसान कैसे, कहां पे, किस तरह बोल सकता है। तो फोर्स तो अनुपमा बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी ये बात जानती है कि फोर्सफुली जिस भी रिश्ते को अपनाया जाए उसका अंजाम क्या होता है। और यहाँ पे एक बच्चे का मामला है, और यहाँ तो अनुपमा बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगी। और उसने, आपने सुना होगा कि उसने खुद ही कहा था कि काव्या खुद बताना चाहती है ये सच, वो खुद ही गिल्ट फील कर रही है। तो ये सारी बातें अनुपमा समझती है। तो इस रिश्ते में फोर्स तो अनुपमा बिल्कुल नहीं कर रही है। इतना मैं जरूर आपके ऑडियो में ऐड करना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में हम लोग जो कल से बातें कर रहे हैं कि अनुज को बताना चाहिए था, अनुपमा ने छुपाना नहीं चाहिए था, ये गलत है। उनके रिश्तों के लिए आगे चल के गलत हो सकता है, दोनों के बीच में दूरियां आ सकती। तो हाँ, सच में है, क्योंकि ये हमारा डर है। हमने उन दोनों के बीच में दूरियां देखी है किसी और की वजह से लेकर गलत फहमी को लेके। प्यार है पर गलत फहमियाँ हो गई। तो मुझे लगता है कि ये बार बार अगर ऐसी गलतियाँ हो तो गलत है। और वनराज ने, पहली गलती तो वनराज की थी कि वनराज ने इतने रात में आना नहीं चाहिए था। तब बहुत गुस्सा मुझे भी बहुत आया था कि वनराज को क्या बनता है। और उस पर अनुपमा से वो प्रॉमिस भी ले लेता है ना, बोल भी देता है कि अनुज को भी, किसी को मत बताना, अनुज को भी नहीं बताना। तो वो वहाँ सही बात है कि अनुज और अनुपमा ने का ये जवाब होना चाहिए था कि मैं अभी तो नहीं बताऊंगी, तुम कह रहे हो ना वनराज, तो तुम उसके पहले अपना मैटर सॉल्व भी करो, ये डिसीजन जल्दी लो। ये बा और बापूजी को तुम्हारा मैटर है, तुम्हारा पति पत्नी का, तुम देखो तुम्हें कैसे करना है। अगर कभी मुझे लगता है कि मैंने अनुज को बताना चाहिए और ऐसा हालात अगर तैयार होते हैं तो मैं अनुज को बताऊंगी। ये बात भी उसके मन में डालना चाहिए था कि मैं अनुज को बताऊंगी। पर शायद अनुपमा ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो पहले बहुत परेशान था। सडनली वो इंसान अच्छी बहुत है अनुपमा, वो समझती किसी के दिल की बात कि अभी वनराज के मन में क्या चल रहा होगा, वनराज को क्या कोई धोखा उसने खाया। अगर धोखा खाया तो जो धोखा खाने वाला ही किसी और के धोखे को भी समझता है कि उसको मिला वाला धोखा कैसा होता है। तो ये अनुपमा से ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो अनुपमा ने वही समझा कि भले वो आज वो उसी जगह पे खड़ा है जहाँ उसने ही अनुपमा को ये धोखा दिया था, पर भी अनुपमा ऐसी इंसान नहीं है कि वो किसी के लिए गलत सोचे। इसलिए उसने उसको उस बात को समझा, इसलिए उसकी बात सुनी भी और उससे कहा भी ठीक है, क्योंकि उसने जो बात की थी तब अनुपमा का चेहरा देखने जैसा था। क्योंकि वो कहता है कि औरत के साथ धोखा होता है तो औरत रो लेती है, 4 लोगों को बता सकती है, केस कर सकती, जो भी है, पर एक मर्द ये नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कमजोरी दिखती है, उसको लोग कमज़ोर समझते हैं। ये बात सही है कि अगर पति के होते हुए अगर औरत कहीं बाहर जा रही है, किसी और से संबंध रख रही है, तो वो एक और पति के लिए सच में शर्म की बात है। वो उसको कहीं ना कहीं उनका मेल ईगो हर्ट होता है। तो मुझे लगता है ऐसा कि वो वजह थी, इसलिए अनुपमा ने उसकी बात मान ली थी। और अब वो ये भी आ गई थी समझदार। अनुपमा तो जानती है कि ये अनुज से चिढ़ता है, अनुज को पसंद नहीं करता, कहीं ना कहीं अनुज से जलन और बराबरी करने की कोशिश करता है। तो वनराज को चाहेगा कि अनुज को ये सब बातें पता हो, तो इसलिए वो कुछ समय के लिए मान लेती होगी। पर हाँ, ये आंसर होना चाहिए था कि कभी अगर ऐसा मौका पड़े तो मैं पहले अपने पति को बताऊंगी। अगर वो आता है तो मैं अपने पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये जो उसने बोलना चाहिए था तो हाँ, वो नहीं बोला उसने। पर ये वजह है कि वो उस वजह से वनराज छुपाना चाहता है और अनुपमा को भी लगता है कि चलो इसको कहीं ना कहीं दुखी और नहीं किया जाए, उसको परेशान नहीं करना चाहती होगी वो, इसलिए वो थोड़ा टाइम शांतता से लेती होगी। जो भी उसने नहीं बोला। पर आज
आज उसने कहा भी कि वो एक विश्वास, अगर हम किसी को कोई बात विश्वास के साथ बताते हैं, काव्या ने भी एक विश्वास के साथ अनुपमा को ये सब बात बताया। उसको पता था कि अनुपमा के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और अनुपमा समझेगी और मुझे इससे बाहर भी निकालेगी। तो और विश्वास भी होता है ना कि एक ये बात है, कोई और किसी को ढिंढोरा पीट के बताए या किसी एक को बताए दूसरे को बताए, तो वो कोई भी नहीं चाहता ना। तो हम बात भी ऐसी किसी से शेयर करते हैं जिस पर हमें विश्वास होता है। तो वो विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी कि चलो उन्होंने खुद ने बताना चाहिए ये बात, उन्हें खुद ने अभी दोनों को तय हो पता चला, तो उन्होंने खुद का मैटर था। तो अनुपमा ने इसलिए उसको नहीं लिया और इसलिए नहीं बताया उसने अनुज को, ये बात चाहकर भी नहीं बता रही वो। तो वही वजह से कि वो किसी के बीच में उनका मैटर है, वो उनकी बात है, तो वो कैसे बता सकती है। तो यही एक वजह है। और आज अनुज ने समझा भी होगा क्योंकि हॉस्पिटल से लेके मंदिर तक तो सिर्फ इतनी बातें नहीं हुई होगी ना कि अच्छा इस वजह से अनुपमा, तो उन लोगों की बातें ही हो रही थी। बातें वो जो पूरी नहीं बताई उसने, अनुपमा ने उनको उसको बताया होगा अनुज ये वजह से, तो सॉरी मैंने गलत किया जो भी। तो वो अनुपमा एक आदत है उसको सॉरी बोलने की, तो वो एक वजह मुझे लगती है। ऐसा मैं नॉर्मली लिया, आज मैंने इस बात को नॉर्मली लिया अंजू जी, और ऐसा लगा मुझे। और ये एक वजह है कि एक इंसानियत के तौर पे कि चलो किसी को तकलीफ में नहीं डालना चाहती वो। और अगर अनुज को ये बात समझ में नहीं आती है अकल में, अगर आप सब लोग कह रहे हैं कि अनुज अनुपमा के बीच में फिर से कोई दूरी ना बना दे, फिर से कोई दरार ना डाल दे, गलतफहमी ना हो, तो यही तो उनके परीक्षा है उनके प्यार की। क्योंकि ये इनका प्यार सबसे उस अलग अलग है इनका प्यार में वो है कि जहाँ पे भी किसी और का सवाल ही नहीं होता। एक दूसरे पे विश्वास, एक दूसरे पे ट्रस्ट जो है, तो वो एक दूसरे की बात ना बोले भी समझने वाली बात है। तो यह सबसे अलग इनका प्यार है, एक अलग एग्जाम्पल सेट करता है। तो मुझे लगता है अनुज ने ये सोचना नहीं चाहिए। अगर कभी कोई बात होती है तो अनुज ने ये बात तो आनी नहीं चाहिए कि अनुपमा उससे कोई बात छुपाएगी, क्योंकि अनुपमा कोई बात छुपाती नहीं है। अनुपमा ने हर बात बताई। अनुपमा ने वनराज वाली बात भी बताई थी, वनराज के मन में जब फीलिंग थी अनुज और, हाँ आपने कहा कि अनुज और माया का जो किस वाला सीन हुआ था, तो मानो जो चाह कर भी नहीं बता पाया, को चाह रहा था, कोशिश कर रहा था पर नहीं बता पा रहा था, तो वो अनुज की गलती थी। सच में अनुज की गलती थी। वो अलग एंगल से आता तो वो अलग तरह से होता। वो अनुपमा नाराज भी हुई उससे, नाराज हुई, तो वो अलग पॉइंट है। वो पति पत्नी और किसी का बीच में आना, और सेम वही वनराज के साथ कि वनराज ने अपनी फीलिंग है ना, तुम अनुज और अनुपमा के बीच में वनराज आना चाहता है और वहाँ माया आना चाहती थी, तो वो अलग मैटर था कि वहाँ तो एक दूसरे को पता ही होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो ये अनुज का वो गलत थी, सच में अनुज की गलती थी। वो एक्सीडेंट, माया का एक्सीडेंट वाली बात थी, अनुज की गलत थी, वो अनुज की गलती थी। उसने अनुपमा को बताना चाहिए था जो गिल्ट है और जो सोच रहा है, तो वो गलत था और वो अनुपमा ने माफ़ किया, वो उसका बेटा। तो अनुज ने भी ये समझना चाहिए अब अनुपमा को कि ये मैटर उसका नहीं है, वो पति, वो किसी और का मैटर है और वो चाह रही है। तो उसमें अगर उसमें अनुज को धोखा देना या अनुज के साथ गलत विश्वास तोड़ने वाली बात है ना, ये वो उनके घर का मैटर है। उसने उसको बताया, वो क्या चाहती है कि वो ना बताए। तो अगर सिंपल से लिए तो यही तो परीक्षा है आज इनके प्यार की, कि ये किसी और की बातों में, हाँ भविष्य में ये बात अनुपमा ने समझना चाहिए। अब तो भी आज जो अभी हो गया सो हो गया, इसके बाद अनुपमा ने ये बात समझनी चाहिए, ये लाइन तो क्रॉस होनी चाहिए, लाइन तो खींचनी चाहिए, लकीर खींचनी चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। अनुपमा ने ये बात समझना चाहिए कि वो अलग है और बार बार शाह उसमें जाना अलग बात है, गलत है। वो उस दिन भी गई ना, ठीक है, हमने उसको पाखी के, सॉरी डिम्पल के वो बदला हुआ रूप जो परी के माध्यम से दिखाना चाहते थे, वो अलग बात है। पर जो अगर ऐसा होता है कभी, तो किंजल की अगर तबीयत खराब होती है और परी बच्ची है और बा अकेली किस किस को संभालती, काव्या प्रेग्नेंट है, तो अगर बीमार है, तो मुझे लगता है कि जब वो शाम को ही उसको वायरल था या जो भी है, तो बा क्या क्या करती, तो मुझे लगता था कि वो उस समय किंजल अपने मायके में जा सकती थी। वो कह सकती थी कि अभी यहाँ पे तोशु भी नहीं है तो मैं चली जाती हूँ, उसके माँ के यहाँ से गाड़ी आ सकती है, उसकी माँ खुद भी आ सकती है, फिर किसी और को भी भेज सकती है लेने के लिए। तो वहाँ पे उसके घर, इतना बड़ा घर है और वहाँ पे संभालने वाले उसके स्टॉप के लोग हैं, तो वो
केयर कर सकते थे परी की और वो, तो एक सॉल्यूशन निकल सकता था, ना कि बार बार अनुपमा को, जबकि वहाँ पे पहले से ही पाखी का मैटर शुरू है। पाखी और अधिक का तो हाँ ठीक है, वहाँ पे उसे सब थोड़े में संभाल लिया, अपने घर वापस आ गई, पर अगर रात में रुकने का काम पड़ता तो ये मुझे लगता था कि ये सॉल्यूशन हमेशा दादी से ही क्यों, नानी भी कर सकती है और करती है ना, माँ क्यों अपनी बेटी के लिए, माँ अपने बच्चों को मदद नहीं करती क्या? ऐसा अगर आता है तो किंजल अपनी माँ से भी हेल्प ले सकती है, बार बार अनुपमा को बुलाने की और उसको परिवार में डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जब पता है बाप को कि, और वो समझने वाली बात है कि वहाँ बापू जी बुजुर्ग है, बा बुजुर्ग है, अगर वनराज बिजी है तो वनराज का भी सही था कि मीटिंग घर में थी, कुछ थोड़ी देर बात करता है या बाद में जो भी करता है, जो जैसा भी, तो मुझे लगता है कम से कम थोड़ी देर बापू जी को दवाई तो दे सकता था, वो भी नहीं किया उसने, तो वो अलग बात है। हाँ, ये आपने जो बताया था कि वो डिम्पल का लाना चाहती थी अनुपमा के माध्यम से, तो अलग बात है, पर आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला समय अगर मालती का अनुज की माँ बनकर आना अगर सामने आता है, तो वो एक सास भी बनेगी, और कहीं ना कहीं उसको इतने सालों बाद उसको बेटा मिलेगा, और इतना वो भी अनुज भी माफ़ करेगा अपनी माँ को, तो फिर वो प्रॉब्लम जा सकती है अनुपमा के लिए, क्योंकि वो फिर अपनी सास के एंगल से सोचेगी, अपने बेटे के लिए कह रही है तो हमेशा चल जाती है, तो ये पहले से ही लकीर अगर खींची जाएगी तो अनुपमा के सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बात सही है, ये बात मुझे लगता है, अगर मालती देवी अगर आती है इनकी लाइफ में, तो अगर वो माँ बन के आती है अनुज की जो भी, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वो नाटक करने आती होगी तभी वो डालेगी कहीं ना कहीं ऐसा जो भी है, तो देखते हैं अभी क्या है। तो और डिम्पल और बा दोनों की गलती है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, क्योंकि दोनों की कलेश की वजह से, जो तू मैं की वजह से ही काव्या के साथ हादसा हुआ, दोनों लड़ाई कर रही। अरे एक टाइम में थोड़ा तो चुप रह सकते थे, तुमको मालूम था कि काव्या बाजू में आके खड़ी, तो भाभी चुप हो सकती थी, और डिम्पल को भी समझना चाहिए कि क्या लड़ाई करना है यार। अगर वो बार बार वहाँ पे काव्या बीच बीच में कर रही है, पानी दे रही है, तो वहाँ शांत रहना चाहिए था। दोनों की गलती है, मैं तो दोनों को, क्योंकि बापू जी ने सही कहा था कि दोनों आग और बारूद की तरह, तो वहाँ दोनों की गलती है, भाभी समझने को तैयार नहीं है और डिम्पल भी नहीं। अब इनका क्या होगा, कैसे भला होगा पता नहीं, पर डिम्पल अगर सुधरना चाहती तो बा ने शांतता से एक मौका देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तभी घर में अगर शांति है तो बनी रहेगी, तभी बनी रहेगी। देखते हैं आगे शो में क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए, बड़ा अच्छा ऑडियो था। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि अनुपमा ने धोखा खाया है, और धोखा देने वाला तो वनराज सामने ही खड़ा था, जो खुद धोखा खा के अनुपमा के सामने आया हुआ है और उसी से बात कर रहा है, उसी से सोल्यूशन ढूंढ रहा है। तो ये खाली धोखा अनुपमा को वनराज ने एक बार नहीं दिया है, खाली शादी टूटी हो या अनुपमा के साथ जो रिलेशन था वो टूटा हो, उसके लिए धोखा हो, तो वो तो बात है ही। उसके बाद भी अनुज के साथ उसका रिश्ता तोड़ने में भी बहुत कुछ किया है वनराज ने। अगर ऐसा इंसान आपके सामने खड़ा हो और आप उसकी बात को रखने के लिए अपने हस्बैंड को बोलें कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ मगर नहीं बता सकती, तो ये मुझे ना बात थोड़ी अलग लगती है। हाँ, अनुपमा बहुत अच्छी है, मगर जब आप वनराज जैसा इंसान सामने खड़ा है, चाहे वो दुखी भी क्यों ना हो, उसको एक जो है पे बैक देना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई ये बात तो है, बात सही है, आप इस समय दुख से गुजर रहे हो, मगर मैं इसमें से गुजर चुकी हूं, और ये जो आप मुझे कह रहे हो करने के लिए, ये आप मुझे मत कहिए, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अगर आज वनराज एक सच को छुपाने के लिए अनुज को ना बताए, अनुपमा ये आज कह रहा है, तो कल को फिर से कहेगा कि अनुपमा तुम अनुज को मत बताना, तो क्या फिर से अनुपमा मानेगी बात को? अगर अनुपमा को इस बात का गम नहीं होता तो अनुपमा सॉरी फील नहीं करती, मेरा ये कहने का मतलब है। और मैं ये अनुज और अनुपमा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ मान की बात कर रही हूं कि मान एक आइडियल कपल है। अगर इनसे छोटा सा भी रॉन्ग मैसेज आता है, जैसे अनुज ने कहा, जो लाइन मैंने बोली थी कि हाँ पति पत्नी में कुछ बातें होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं, या जो भी रिश्ते में होती हैं कुछ बातें छुपाई जाती है, तो वो मैसेज मुझे इन दोनों के रिश्ते में से नहीं चाहिए। मुझे इनसे अच्छे मैसेज ही चाहिए। जब ये गॉड फिगर बन ही गए हैं तो रहे ना फिर गॉड फिगर बन के, क्यों ऐसे मैसेज दे रहे हैं? तो मेरा ये कहने का मतलब है। बाकी आपने बा और डिम्पी के बारे में जो कहा है बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजलि और मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और
अंजू जी, आज का रिव्यू भी देखा और आज का एपिसोड भी देखा। सच में आपने कहा कि अनुज ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, अनुज की बात का अनुपमा ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन मेरा मानना ये है अंजू जी कि अनुज और अनुपमा का जो रिश्ता है वो बहुत ही अलग है। जैसा आपने कहा कि अनुज ने भी बातें छुपाई, जैसे एक माया की बात बताई जो पिकनिक पे हुआ वो, उसके बाद जो एक्सीडेंट वाली। लेकिन उस बात में भी एक बात है अंजू जी की जब अनुपमा को इस बात का बुरा नहीं लगा कि अनुज ने उससे बात छुपाई, अनुपमा को इस बात का बुरा लगा कि अगर अनुज बता देते तो जिस वक्त वनराज बा अनुज के ऊपर जो उंगली उठा रहे थे तो वो उनका मुंह तोड़ जवाब दे पाती। हमने देखा था कि जिस रात अनुज वहाँ पिकनिक पे गया था तब वनराज ने भी अनुपमा से कुछ कहा था, तो वो बात भी अनुपमा को अनुज को बताना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने बताई, छुपाई नहीं वो बात। और ये बात सही है कि ये बात वनराज और काव्या के बीच की थी। उसमें काव्या ने भी कहा था कि किसी से भी मत कहना, किसी से मतलब सब लोग आ गए उसमें, सिर्फ अनुज की ये बात नहीं हुई है, सब लोगों की बात आ गई उसमें। वनराज ने स्पेशली सिर्फ अनुज का नाम लिया, लेकिन काव्या ने सबको मत आने से मना किया था। और एक बात है कि अनुज ने अनुपमा ने अनुज को बहुत अच्छे से जानती है और अनुज भी अनुपमा को बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए आज अगर वो दोनों इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे या अनुपमा भी नहीं समझ रही तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है। अभी तक हमने देखा है कि अनुपमा ने कुछ नहीं सिर्फ ये बात छोड़ के अभी तक कुछ नहीं छुपाया। जिस जो माया मालती देवी के पास जाके जो कुछ भी हुआ, मालती देवी ने जो कुछ भी किया वो भी अनुज को बताया है। एक एक बात अनुपमा ने बताई, सिर्फ यही एक बात छुपाई है। और कल श्रद्धा ने कहा था, श्रद्धा की बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ कल के, कि उसने कहा कि अनुपमा ने सिर्फ अनुज को उसी टाइम इम्पोर्टेंस दी जब वो बीमार था। तो शायद श्रद्धा तुम पहले से सीरियल देख रही हो, तो जब अनुज और अनुपमा का रिश्ता नहीं था तब भी जब गुंडों ने अनुज को मारा था और वो हॉस्पिटल में था, जब घर आता है तब भी अनुपमा अनुज के घर जाके उसकी केयर करती है। हर बार अनुपमा ने किया है, सिर्फ उस टाइम पे नहीं। और जब तुमने ये भी कहा कि वनराज और की वजह से अनुज और अनुपमा में झगड़ा हुआ था, पाकी की वजह से, तो वो बात सिर्फ इतनी थी अनुपमा के लिए कि वनराज ने आके अनुज के बारे में गलत सब बताया था। और हम जानते हैं कि अनुपमा अनुज के बारे में एक भी गलत शब्द सुन नहीं सकती। तो वनराज तो इतना कुछ बोल के गया, इसलिए अनुपमा ने अनुज से कहा था कि आप इन सब से पास से दूर रहिए, इन सब चीज़ों से। कोई आपका अपमान करता है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, ये बात थी। और उसके बाद भी जब वो बीमार हुआ और जब वो परी के टाइम पे भी जब वो नहीं जाना चाहती थी घर, जिस दिन परी आने वाली थी इसको हॉस्पिटल से छुट्टी होके किंचन, उस टाइम भी वो नहीं जाना चाहती, लेकिन अनुज जबरदस्ती भेजता है उसको, क्योंकि उसके एक उसी रात को उसके एक दिन पहले रात को जब वो गिरा था अनुज, और डॉक्टर ने कहा था इसको अकेले नहीं छोड़ सकते, उसकी वजह से उसका मन नहीं था, लेकिन फिर भी अनुज भेजता है। इसलिए अनुज की ज़िंदगी में, अनुपमा की ज़िंदगी में अनुज क्या है वो अनुपमा को बहुत अच्छे से पता है। और एक बात है अंजू जी कि अनुपमा ने कभी कुछ नहीं छुपाया, सिर्फ ये बात छोड़ के। इसलिए अनुज जानता है कि मैंने तो अनुपमा से बहुत कुछ छुपाया था, उसकी बहन है, फिर वो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो है, फिर मुक्कू की भी बात है, वो सारी बातें उसने छुपाई थी अनुज ने। उसके बाद भी एक
चाहे यहाँ तक कि वो अनुपमा से 26 साल से प्यार करता, वो बात तक अनुज ने छुपा के रखी थी। इसीलिए आज अनुज और अनुपमा इस मामले को बहुत ही लाइटली ले रहे कि जाने दो, नहीं बताया हो जाता है। और अनुज ने भी इसलिए छुपाया था क्योंकि वो अनुपमा को हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो दर्द झेल चुकी थी अमनराज के साथ, जो कुछ भी हुआ था वो। और डिम्पी के बारे में जो बात कर रही है, सच में है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सच है। अगर खुदा ना खास्ता अगर काव्या का बच्चा मर जाता, मिस कैरेज हो जाता, तब क्या होता? तब डिम्पी यही सब एक्सक्यूजेस देती, जो कुछ भी वो बोल रही थी वो सब कहती। और बापूजी भी, सही कहा आपने कि बापूजी कौन से जोरू के गुलाम है, लेकिन फिर भी बापूजी बाघ को बहुत चुप करा दे, लेकिन बात चुप नहीं होती है। और बाघ ने जो कुछ भी किया वो सही है, और इस बार अनुपमा गलत है, क्योंकि जब अपने हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे सबका स्वभाव भी एक जैसा नहीं होता। और मुझे तो डर इस बात का है कि यहाँ पे पाखी रोमिल को कहती है कि तुम इन सब से दूर रहो, नन ऑफ योर बिजनेस। तब अधिक भी कहता है कि हम बात कर ली मेरी बीवी से, भड़का लिया, अब मेरी बीवी नहीं मान रही तो मेरी बीवी से दूर रहो। और अब वो जा रहा है अपने दोस्तों से मिलने, और अधिक भी पीछे पीछे गया। अब हमें क्या पता कि अधिक रोमिल को कुछ करता है या नहीं, क्योंकि वो भी उसके पीछे गया हुआ है। अरे गुरु माँ का, जैसे अनुपमा नकुल को फ़ोन कर रही है, नकुल फ़ोन नहीं उठाता है, अनुज भी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वॉइस नोट छोड़ दो। और प्रिके में भी देखा कि अब कल पूरा एपिसोड दिखाएंगे बाघ किस वजह से इस तरह से सब बोल रही है, पूरा एपिसोड कल देखेंगे। लेकिन बाघ भी गलत अपनी जगह, भाभी सही है, और डिम्पी भी अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी वो गलत है, क्योंकि फिर से उसका नेचर वही हो रहा है। थोड़ी कल के एपिसोड में वो कहती थी कि अब चाहे कोई मुझे मारे, चाहे कुछ भी कहे, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी, कुछ बोलूँगी नहीं। लेकिन आज फिर से बोल दिया, बाघ को उल्टा जवाब दे ही दिया ना उसने, क्योंकि इंसान की फितरत नहीं बदलती, और ये फितरत डिम्पी की कभी नहीं बदल सकती। इसलिए डिम्पी सुधर जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लड़की इतनी जल्दी सुधरेगी। अब देखते कल क्या होता है। अब अनुपमा तो गई है मालती देवी को ढूंढने, और मालती देवी भी वहीं के वहीं घूम रही है। बहुत जगह पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे, सोशल मीडिया पे यही दिखाया जा रहा है कि मालती देवी की ये चाल है। कहीं जगह पे ये बताया जा रहा है कि मालती देवी अपने बच्चे को ढूंढ रही है, जो उसका एक बच्चा था, जो बात नकुल अनुपमा को बताता है कि वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। अब उनके साथ क्या हुआ वो तो अब दिखाएंगे ही कहानी में, लेकिन देखते आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो अनुज और अनुपमा की जो बॉन्डिंग है, इसी बात पे कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए तो वो दोनों ना कोई बात छुपाते हैं, ना ही कभी उनके मन में उस प्रकार की कोई भावना आती है कि मैंने छुपाया तो अनुज को बुरा लगेगा। अनुज ने कुछ छुपाएगा, अनुपमा क्या कहेगी। माया के टाइम पे जो किस वाली बात छुपाई थी, उस टाइम भी अनुज ने कहा था तुम्हें मुझ पे भरोसा है, तो अनुपमा ने एक ही जवाब दिया था कि हाँ, भगवान से भी ज़्यादा। अब देखते आगे क्या दिखाते अंजू जी। लेकिन मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और एक बात सॉरी अंजू जी कि आपकी तबीयत अब ठीक होंगी, क्योंकि 2 दिन से आप फीडबैक भी नहीं दे रही है। आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, यही प्रार्थना करती हूँ। बाकी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। तो सही बात है, आपने बहुत अच्छे पॉइंट इसमें रेज किए हैं। बाकी मैं अपने जो आपने मेरे उसके ऊपर कहा है, उसमें सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जो बात वाकई मुझे लगती है कि गलत हो गई इनसे, वो यही है कि अनुज ने अगर वो सीक्वेंस में बातें नहीं छुपाई होती अनुपमा से, तो माया आज जिंदा होती।
अगर तभी अनुज बता देते कि ऐसे करके एक्सीडेंट हुआ है या जो भी है, जो होता, जो हमने तब भी डिस्कस किया था, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। और बाकी जो मैंने पहले वर्षा वाले ऑडियो में भी अपनी बात को बहुत अच्छे से रख दिया है कि ये हम अनुज और अनुपमा की सेपरेट बात नहीं कर रही थी आज अपने ऑडियो में। मैं सिर्फ ये वीडियो में ये बात कर रही थी कि ये एक ऐसा आइडियल कपल हमारे सामने है। अगर वो ये बात कहता है कि बातें छुप पानी चाहिए या फिर कभी कभी कोई बातें होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं, तो ये मैं इस कपल से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि इनका एक एक वर्ड हमारे लिए मैसेज होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब था। बाकी तो हम सब जानते हैं जब से धारावाहिक शुरू हुआ है अनुज ने कितनी बातें छुपाई, अनुपमा ने कब क्या नहीं किया अनुज के लिए, सब हम जानते हैं। जिसने भी धारावाहिक को शुरू से देखा है वो जानता है। अभी तो मैं कल इस पे ट्विटर पे भी देख रही थी, एक पाखी और अनुपमा का सीन शेयर हो रहा है, बहुत पुराना सीन है जो हम लोगों ने देखा नहीं है, देखा होगा या मुझे याद नहीं था। तो वो सीन में आज जो पाखी के साथ हो रहा है, अनुपमा ने पाखी को तभी वो बातें बोल दी थी, कल को तेरा पति कुछ ऐसा करेगा, ये बात का ही सीन है आदिक और पाखी की शादी के बाद का, जब तोशु और वनराज की बात होती है और पाखी कहती है कि आप उनको माफ कर दो, इतना क्या गलती तो इंसान से ही होती है ना। तब अनुपमा कहती है उसको, पाखी को, कि तू माफ कर देना, तेरा पति तुझे ऐसा करेगा ना, तू माफ कर देना, तू ऐसा कर देना, वैसा कर देना। ये सब अनुपमा ने पाखी को कहा था, मगर आज पाखी वही कर रही है, तो आज अनुपमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में। तो मैं इसीलिए बोल रही थी क्योंकि मुझे ये वर्ड जो बोला अनुज ने वो मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि एक ऐसा कपल बन गए हैं जिनसे हम सोचते हैं कि इनके बीच में कभी कुछ ऐसा नहीं हो सकता। अगर वाकई में वो बात छुपाना अनुपमा को बुरा नहीं लगता तो वो सॉरी नहीं फील करती। अगर बात बुरा लग रही है तो पहले ही बता देना चाहिए। मेरा इतना सा सिर्फ कहने का मतलब है। बाकी आपने जो कहा है, आपका मैंने सारा ऑडियो एज इट इज सुना दिया है, तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो देखते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैम। अभी आपके दोनों वीडियो देखे, पहला अनुज की बात को हल्के में ले रही है अनुपमा, और दूसरा डिम्पल के साथ में सख्त रवैया अपना कर गलत कर रही है वैसा ही। दोनों वीडियो देखने के बाद मैं मुझे जो समझ में आया और बताऊँगी। पहले वीडियो से आपके ये समझ में आया कि अनुपमा ने अभी गाड़ी में बैठे बोल दिया कि सॉरी अनुज, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मैं बता नहीं पाई। आज भी अगर वनराज के उसकी बात अनुज नहीं सुनते तो आप बताने ही नहीं वाली थी अनुपमा। तो सॉरी किस बात का सॉरी? हम हमेशा उस बात के लिए बोलते हैं जो गलती हम दोबारा नहीं करने वाली। ये तो आपने गलती नहीं की, आपने जानबूझ के किया था कि वनराज ने कहा आपको नहीं बताना है तो आपने नहीं बताया। आप किसके प्रति वफादार है? और हम सब पाखी को ऐसे ही दोष देते हैं कि पाखी अपने मन की करती है, लेकिन सीख बच्चों को तो हमेशा माता पिता से ही मिलती है ना मैम। माता पिता को जैसा करते देखते हैं वैसे ही करते हैं। अनुपमा वैसे अच्छी है, सबके लिए अच्छी है, लेकिन करती तो वो अपने मन का ही है मैम। और अनुज को वो कहाँ कुछ समझती है, उसके लिए तो शाह परिवार ही ज़्यादा महत्व का है। आज अनुपमा को अपने और शाह परिवार के बीच में लाइन ड्रॉ करनी ही होगी। आगे चलकर उसे ये माया वाला इंसिडेंट याद रखना होगा कि अनुज ने जो बात छुपाई थी उसकी वजह से उनके बीच में कितना बड़ी प्रॉब्लम हो गई। या माया के एक्सीडेंट वाली बात भी मैम जो आपने अपने वीडियो में बताई, तो उससे उन लोगों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि कोई थर्ड पर्सन आपकी छोटी सी बात का फ़ायदा उठाने वाला था। पर खैर अनुपमा कहाँ समझती है, वो तो अपने आप को ही महान समझती है। और दूसरे वीडियो से आपके ये समझ में आया कि बात सही है या गलत। मैम आज मेरे हिसाब से बात सही है, क्योंकि अंदर से डरी हुई है कि अभी थोड़ी देर पहले डिम्पी ने अभी सबके सामने प्रॉमिस किया था कि कोई मुझे चाटा भी लगा देगा तो भी मैं अपने आप गुस्सा नहीं करूँगी। तो अभी बात गुस्से में है तो कम से कम उतनी देर के लिए ही वो कर देती। आज बा का डर ये है कि अभी उसने गुस्से में किया है और अपनी गलती मान ही नहीं रही है, तो कल वो कुछ जानबूझ के करेगी और उससे अपने गुस्से पर काबू तो नहीं, हालांकि बाको भी नहीं है,
पर इतना ज़्यादा बड़े बुजुर्गों को अपमान शोभा नहीं देता। और उसने ये भी गिनवा दिया डिम्पल ने कि मैंने जब परी को गोद में लिया था तो वो आप में से किसी को नहीं दिखा। तुम्हें किसका थैंक यू चाहिए? सबने थैंक यू बोला तो क्या वो तुम्हारे पैर छू के बोले कि तुमने डिम्पल वो बहुत अच्छा किया था? पर तो जब गलत हो तो गलत भी बोलेंगे ही। सही तुम सही थी तो तुम्हारी तारीफ भी की थी। और बा ने खुद भी ये मन में सोचा था कि मैं डिम्पल को थोड़ा सा प्यार से अपनी तरफ करने की कोशिश करूँगी, गलतफहमियों को मिटाने की कोशिश करूँगी। लेकिन आज बा का रवैया सख्त है। आज बापूजी गलत है मैम। आज बा को बापूजी को समझना होगा कि हर जगह बा की गलती नहीं होती। कभी तो उनकी बात सुन लीजिए, कभी तो उनको घर के बड़े बुजुर्ग होने की वजह से कि सिर्फ ये बोलती रहती हैं तो हमेशा इनका चालू रहता है, ऐसा मत करिए बापूजी आज। और नए आने वाले प्रोमो में मैम दिखाया गया है मालती मैम के बारे में, तो वो एक साजिश के तहत ही आने वाली है। और दूसरा अनुपमा शाह उस फिर पहुंच गई तो सॉरी कहने का क्या मतलब था अनुपमा आपका? और बा को आप बोल रही हैं कि बा आप गलत है, डिम्पल को मिलने दीजिए, उसका बहुत मन है तो काव्या से। पर कभी काव्या को भी पूछ लीजिए कि काव्या उससे मिलना चाहती है या नहीं। खैर उसके बाद मैंने धारावाहिक देखा। धारावाहिक की शुरुआत में काव्या को छोड़ के वनराज चला गया बाहर। अनुज को थोड़ा सा शौक लगा और बाद में वनराज और अनुपमा की बात अनुज ने सुन ली तो उसने पूछा कि गाड़ी में बैठा के अनुपमा को कि उस दिन रात को वनराज इसीलिए आया था। तो काव्या अनुपमा सॉरी सॉरी कह देती है, मैं आपको बताना चाहती थी। और अनुज का ये कहना कि अनुपमा तुम सॉरी मत बोलो, मैं समझता हूँ हर बात ज़रूरी नहीं होती है एक दूसरे को बतानी, हर बात के बारे में पता नहीं होना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अनुपमा आप सॉरी इसलिए बोल रही हैं कि आप पकड़ी गई। अगर नहीं अनुज के सामने आती बात आती तो आप अभी भी नहीं बताने वाली थी। आप वनराज के बीच में रवि लाइन नहीं ड्रॉ करेंगी तो आपके बीच में अनुज आपसे हालांकि बहुत प्यार करते हैं, आप पे कभी वो शक नहीं करेंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि वनराज अभी छोटा बच्चा नहीं है। और जब तक आप उसके और उसके अपने एक्स हस्बैंड के पीछे जाना ये अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। आपको उस दिन आधी रात को जब आया था तभी मैम आपके हिसाब से और हम सबके हिसाब से भी उसे उसी समय कह देना चाहिए कि मेरे और अनुज के बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं तो बताऊंगी ही, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। वनराज ने मेरे हिसाब से उस समय एक तीर से दो स्वीकार किए थे। और आज वनराज अगर आप इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहते तो अनुज ने भी कहा कि ये हमको दिख रही है, मैं बाहर रहता हूँ फिर भी हमको दिख रही है इनके बीच में कुछ कोल्ड वॉर चल रहा है। तो घर में सबको समझ में आता ही होगा या किसी को शक होता ही होगा। तो घर में या तो आप बता दीजिए सबको और या फिर आप इस दिल से इस बच्चे को स्वीकार लीजिए कि आप इसको सिवाय फिर अब कभी अपने दिल में कोई गलतफहमी नहीं आने देंगे। वरना ये तो आपके साथ में होना ही था, धोखे के बदले में आपको धोखा मिलना ही था, वो तो संभव ही था। फिर ये लोग कपाड़िया हाउस में आते हैं, बीच में रास्ते में गुरु माँ का मिलना और अनुपमा बार बार अनुज से कह रही है कि मैंने अभी गुरु माँ को देखा। तो अनुज आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है कि यहाँ गुरुपमा कैसे हो सकती है और तुमने किसी और को देखा होगा। एक सी शक्ल के बहुत से लोग होते हैं तो तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई। घर आकर ये घर आने से पहले यहाँ पे रोमिल का पाखी का दिखाया। पाखी चिल्लाती है रोमिल पे कि तुम बस अब मेरे और उसके बीच में तो अधिक सामने से आके कहता है कि तुमने बहुत भड़का लिया, मेरी बात सुन, मैं तुझे कचरे के ढेर में पहुंचा दूंगा। तब रोमिल का अच्छा लगा उसको जवाब देना कि तुम्हारा रोज कचरे के ढेर के पास आना जाना लगा रहता है और मैं कचरे के ढेर पर के पास तुम्हें नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ गायब भी करूंगा। बाद में यहाँ अनुज अनुपमा आते हैं तो रोमिल को देखकर वो बोलते हैं कि
तुम कहीं जा रहे हो तो रोमिल कुछ नहीं बोलता है, मेरे फ्रेंड्स का कुछ बोलता है तो अनुज का ये पूछना है कि परिवार वालों को बता के नहीं जाओगे, घर वालों को पता कैसे चलेगा। तो वो टीचर वाला अच्छा लगा रोमिल का, टीचर जी मैं जाऊँ, थोड़ा सा मजाक अच्छा लगा उसका। तब अनुज ने कहा कि टीचर मना कर रहे हैं, परिवार वालों से पूछना। उसने अंकल मैं जाऊँ, तो कहा अनुज अनुपमा ने हाँ तुम जाओ लेकिन संभल के जाना बेटा। तो उसे अच्छा लगा। रोमिल को वही अपने और अधिक के बीच की बात याद आ रही है, और अधिक का उसके तुरंत पीछे जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये दोनों भाई बहन, हालांकि इन्हें जो आता है वही वो दूसरे को देंगे, इन्हें साजिश करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो वो साजिश करेगा और या तो रोमिल को ज़बरदस्ती शराब वगैरह पिलाएगा, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और इस धारावाहिक के माध्यम से एक और बात सीखने को मिली कि बच्चों के प्रति वैभव अच्छा नहीं है, और वनराज कहीं ना कहीं दिल से काव्या से प्यार करता है, इसीलिए ये अभी तक उसने काव्या को घर से निकाला नहीं है, और घर में भी किसी को खुद भी नहीं बताया और काव्या को भी बताने नहीं दिया है। तो अगर वनराज काव्या से थोड़ा सा भी आपने कभी प्यार किया है तो भूल जाइए और इस बच्चे को दिल से स्वीकारिए, वरना तो इसे अभी सबको बता दीजिए, ताकि आपके बीच में जैसे बच्चे बड़े होंगे आप लोगों के बीच में गलतफहमियां ना बढ़े। और यहाँ मुझे आज बाकी सिद्धि है तो वो अनुपमा की ही बेटी है। ये अनुपमा भी हमेशा अपने मन की ही करती है, और बाकी तो बदतमीज़ है। और अनुपमा कल के नए प्रोमो में कल भी गलत है, फिर से चली आई अनुपमा शाह और वहाँ आके बोल रही है बापू की बाप गलत है। पहले एक बार अनुपमा बा के नज़रिए से भी सोच लो, हर बात को अपने नज़रिए से मत देखो, कभी किसी और के नज़रिए से भी देखने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मैम कैसी तबीयत है आपकी, और मेरे बारे में प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा। आपके रिव्यू से ही मुझे समझ में आता है कि मैंने कुछ सही कहा या गलत। थैंक यू सो मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपका ऑडियो जितना मुझे सुनाई दिया अच्छा था, बट मैं यही कहूंगी कि जैसे बीच में आपके ऑडियोस लो आते हैं वो चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ही वॉइस लो होती है। तो होपफुली आप सबको सुना होगा ये ऑडियो, तो अगर सुना है तो आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको, कैसी लगी ये फीडबैक जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आपका भी मन है भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.